यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन का हो गया तख्ता पलट। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स ने अपनी कमर कस ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में जब से जो बिडेन को हराया है, तब से उन्हें यूएस प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जो बिडेन पर हमले तेज कर दिए हैं। अभी हाल ही में टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के ऑनर वर्ल्ड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क ने उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने जो बिडेन के अलावा कमला हैरिस पर भी खुलकर निशाना साधा। उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच क्या बात हुई वो जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटरव्यू लिया था, उसे एक्स पर लाइव स्ट्रीम करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच या DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की वजह से इंटरव्यू शुरू होने में 45 मिनट की देरी हुई, जिसे साइबर सिक्योरिटी की भाषा में सीधा सीधा साइबर क्राइम माना जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साइबर अटैक ही कहा। उनका कहना था कि उनके विरोधी नहीं चाहते कि उनका इंटरव्यू लाइव स्ट्रीम हो और उनके समर्थन उनकी बात सुने, लेकिन फिर भी 1.6 करोड़ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का इंटरव्यू लाइव देखा। इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में खुलकर बात की और उनकी तारीफ भी की। उन्होंने उनके काम के बारे में कहा कि वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं और उन्हें संभालने के लिए अमेरिका को एक मजबूत प्रेसिडेंट की जरूरत है, जो कि जो बिडेन नहीं है। उनका IQ लेवल बहुत ही कमजोर है। जो बिडेन पर उनका हमला बेवजह नहीं था। अभी हाल ही में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बिडेन बहुत से लोगों के नाम भूल गए थे, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को उनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तब अमेरिका को पूरी दुनिया में सम्मान की नजर से देखा जाता था। पूरी दुनिया अमेरिका की बात सुनती थी, यहाँ तक कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चीन के प्रेसिडेंट और रूस जैसे देश के लीडर्स भी अमेरिका से सलाह लेते थे और उनकी बात मानते थे। लेकिन जो बिडेन के आने के बाद अमेरिका की कोई भी नहीं सुनता। इंटरव्यू के शुरुआत में ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में हुए जानलेवा हमले का जिक्र किया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून बह रहा था। दरअसल पेंसिल्वेनिया में जब वो अपने समर्थनों को संबोधित कर रहे थे, तब उन पर किसी ने गोली चलाई थी और वो गोली उनके कान को छूकर निकली थी। उन्होंने बताया कि वो अनुभव बहुत ही भयानक था। अगर मैं अपनी गर्दन ना घुमाता तो वो गोली मेरे सर के आर पार हो गई होती और आज मैं जिंदा ना होता। उस घटना के बाद भगवान पर मेरा भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में आगे जो बिडेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से नाम पीछे लेने के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि वो उनका तख्ता पलट है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल डिबेट में उनके हारने के बाद उनकी ही पार्टी ने उन्हें जबरन बाहर किया है और उनका नाम वापस लिया है। जो बिडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर भी जमकर निशाना साधा, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बिडेन को पीछे करके वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया है। कमला हैरिस के बारे में उन्होंने कहा कि जब से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, तब से उन्होंने एक भी बार इंटरव्यू नहीं किया है, क्योंकि वो मीडिया के सवालों से बचती रहती हैं। अगर वो अमेरिका की प्रेसिडेंट चुनी जाती हैं, तो उससे अमेरिका को बहुत नुकसान होगा और वो देश बर्बाद कर देंगी, क्योंकि वो सिरफिरी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कमला हैरिस के लिए सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली भीड़ AI की मदद से बनाई जाती है, क्योंकि उनकी स्पीच सुनने कोई भी नहीं आता। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने कमला हैरिस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने उस समय का जिक्र किया जब वो बॉर्डर सिक्योरिटी की चीफ थीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहीं, जिस वजह से अमेरिकी सीमा के अंदर भारी संख्या में लोग अवैध तरीके से घुसे, जिससे अमेरिका में रहने वाले मिडिल क्लास वर्ग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। एलन मस्क को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और यूक्रेन वॉर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गाजा और यूक्रेन वॉर के लिए प्रेसिडेंट जो बिडेन ही जिम्मेदार हैं। जब मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट था, तब मैंने सबको ईरान के प्रतिबंधों को लेकर आगाह किया था। अगर मैं अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट होता, तो ईरान कभी भी हमास और हिजबुल्लाह की मदद करने की हिम्मत नहीं करता और इजरायल और गाजा वॉर नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि कमला हैरिस प्रवासियों की मदद कर रही है और हमेशा से ही उनके हक के लिए उन्होंने काम किया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत से देशों की जेलें खाली पड़ी हैं, क्योंकि वहां के लोग हमारे देश में अवैध तरीके से आ रहे हैं।
उनकी संख्या हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में भी बात की और व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि वो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं और वो बहुत स्मार्ट भी हैं। ऐसे नेता अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में भी उन्होंने यही बात कही। उन्होंने यूक्रेन वॉर के बारे में कहा कि जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला न करने की सलाह दी थी और उन्होंने उनकी वो सलाह मानी भी थी। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लेने के बाद एलन मस्क ने कमला हैरिस को भी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कमला हैरिस इंटरव्यू के लिए तैयार होती हैं या नहीं। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू के बहुत से मायने हैं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ एलन मस्क का भी फायदा छुपा है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को हर महीने 400 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। साथ ही साथ अगर ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो एलन मस्क के टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के प्रोजेक्ट का समर्थन करेंगे। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने मस्क को सरकार के एफिशिएंसी कमीशन में शामिल होने का भी ऑफर दिया है ताकि वो नौकरशाही को दुरुस्त कर सकें। जब से कमला हैरिस को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया गया है तब से अमेरिका के 7 स्टेट्स में वो ट्रंप से 5% आगे चल रही हैं। मतलब उनका समर्थन 5% ज्यादा है। ट्रंप को अपना प्रचार करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए और एक्स से अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि मस्क एक शातिर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि उन्हें किससे फायदा होगा और वो उसी का सपोर्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।